बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किलात है। और इसके अलावा दूसरी खबर होगी, बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एक और गवाह जो है मुतहरिक हो गया, वो किसी वक्त भी मंजर-ए-आम पर आ सकता है, इस पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं मुल्क में जो एक अहम जो शोबा था और सोलर पैनल का, तो उस पे एक बात करूँगा। सोलर पैनल लगाने वालों के लिए एक बुरी खबर है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है सोलर पैनल पर जो है भारी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। और जैसे ही बजट आएगा तो देख लीजिए, उसके बाद जो सोलर पैनल लगाने वालों पे जो भारी टैक्स आयद किया है। तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद सार्फिन जो है सो पाकिस्तान में सोलर पैनल लगा चुके हैं। और यकीनन इस चीज़ की जब हवा चली थी कि सोलर पैनल्स पे टैक्स लगेगा, तो उस वक्त जो है सोलर्स के रेट जो है नीचे आ गए थे और फौरी तौर पर जो सोलर पैनल के जो खरीदार थे, जो कारोबार से उसके मुंसलिक थे, तो ज़ाहिर सी बात है वो रातों रात रोड पर आने वाले थे। तो शायद उन्होंने कोई हुकूमत से कोई डील की हो कि खुदा इस वक्त ये फैसला ना करें और हमारे सोलर पैनल जो हमने जिसमें करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, ये सोलर पैनल बिकने थे, उसके बाद अब ये टैक्स लगाएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त खामोश हो गई थी। तो यकीनन उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का क्या मफाद था, क्या मामला था, तो उस वक्त वो चुप हो गए। और जब पाकिस्तान की अवाम ने अपनी एक सहूलत के लिए अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी लगा के सोलर पैनल अपनी छतों पर लगाए कि शायद उनको जो है कहीं से थोड़ी कोई ठंडी हवा आ जाए और उनको जो है कहीं से कोई सुकून मिल जाए, बिजली के जो भारी भरकम बिल है इससे जान छूट जाए। तो जब वो सोलर पैनल बिक गए तो हुकूमत ने फिर मैदान में आई और आके फैसला किया कि सोलर पैनल पर जो है अब वो टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो यकीनन मैं इसका जुर्म जो है हुकूमत पाकिस्तान को भी समझता हूँ कि आपने सोलर पैनल बेचने वालों को आपने रिलीफ दिया जब ये हवा उस वक्त चली थी, तो आप उसी वक्त इस चीज़ का ऐलान कर देते कि हम सोलर पैनल पे जो है टैक्स लगाएंगे। तो जो लोग बेचारे गरीब जो मजीद पिसे और जिन्होंने सोलर पैनल लिया, लगाया, लाखों रुपए खर्च किए, तो अब बेचारे वो जो है महंगी बिजली हुकूमत से खरीदें, अपनी ही बनाई हुई बिजली, अपनी ही छत पे लगाया हुआ सोलर पैनल वो जो है वो बिजली जो बेचेंगे और पहले नेट मीटरिंग से जो है सोर्स मीटरिंग पर आकर अब भारी भरकम बिल अदा करेंगे। मैंने कहा यही बताता चलूँ, क्योंकि ये हुकूमत का ज़ुल्म है। एक तरफ हुकूमत रिलीफ दे रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने जो है अब सोलर पैनल पर भारी भरकम टैक्स लगाने का जो है फैसला कर लिया है। इसके अलावा बात कर रहा था, बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ अदालत से जो है अच्छे-अच्छे फैसले आ रहे हैं और यही तवक्को की जा रही है माफ़ कीजिएगा। तो यही तवक्को की जा रही है कि इमरान खान के जो हक़ में जो अब अच्छे फैसले आना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अब देख लीजिएगा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक़्त जो 14 रुकनी बेंच जो है इमरान खान का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मामला उसकी समाअत कर रहा है। वैसे तो फुल कोर्ट बेंच 17 रुकनी होता है और अब हुकूमत ने और इदारों ने फैसला किया है कि जो 14 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको 17 रुकनी किया जाए, क्योंकि 13 जो जस्टिस साहिबान है इस केस का फैसला सुन रहे हैं और इस पे समाअत कर रहे हैं। एक जज साहिबा जो है वो बीमार हैं, तो वो लेकिन वो भी इसका हिस्सा है। 14 रुकनी बेंच असल जो है इस केस की समाअत कर रहा है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मामला चल रहा है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस बेंच को बढ़ा के फुल कोर्ट बेंच किया जाए। इसमें मज़ीद 3 जज साहिबान को जो है शामिल किया जाए ताकि 17 रुकनी बेंच हो जाए। और जैसे ही ये 17 रुकनी बेंच हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि अब जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मामला है इसमें इसको जो है आप फुल कोर्ट बेंच में जो है इसकी समाअत करो। 3 जो जस्टिस साहिबान मज़ीद जो अपॉइंट हुए हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाए। तो अब जो 14 जो जस्टिस साहिबान है, अब यही तनासुब दिखाया जा रहा है ना, 7-3 और सॉरी 7-6, 7-7 का देखा जा रहा है तनासुब कि इससे फैसला आ सकता है ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है। अब 3 नए जज साहिबान की तैनाती ज़ाहिर है तो हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी से होगी और 3 जस्टिस साहिबान आएँगे और जब इस केस का फैसला हो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो यकीनन वो फिर हुकूमत के हक़ में आएगा और बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद अब वो रिलीफ मुमकिन ना हो, क्योंकि अक्सरियत फैसले को तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, असल मामला है क्या? असल मामला ये है कि आपको पता है कि जो मखसूस नशिस्तों का फड्डा है, 78 जो मखसूस नशिस्तें हैं जो जिसको एमक्यूएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के हिस्से में डाल दिया गया था, क्योंकि असूलन तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं थे ये लोग। आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद इनका दावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। उस पे एक स्टे मिला और जो वफाक में जो एक वाज़ेह 2 तिहाई अक्सरियत मिल चुकी थी, तो जब ये स्टे मिला तो ये मखसूस नशिस्तें जो दी गई थी सियासी जमातों इनसे वापस ले ली गई। तो पार्लियामेंट में जो 2 तिहाई अक्सरियत थी हुकूमत के पास वो ख़त्म हो गई है। अब यही क्योंकि जब ये 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद रहती तो एक कानून साज़ी करनी थी, जो मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि अब ये हुकूमत चाहती थी कि 2 तिहाई अक्सरियत से कानून बनाया जाए जिसमें जो जो भी नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कम से कम उसकी मुद्दत मुलाज़मत जो 3 साल तक के लिए मुकर्रर की जाए। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो कम से कम ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फायसी साहब इनकी मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल की तौसीक़ की जाए। लेकिन जब ये मामला आया सामने और ये सारा कुछ हुआ तो आपको पता है 78 मखसूस नशिस्तें गई तो हुकूमत के पास से 2 तिहाई अक्सरियत चली गई। जब ये 2 तिहाई अक्सरियत ही नहीं है तो उसके बाद जो है ज़ाहिर-सी बात है कानून साज़ी नहीं हो सकती। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो कानून साज़ी करना चाहते थे, तो यकीनन उसके बीच में ये सबसे बड़ी रुकावट आ गई है। तो अब जब ये
फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा, 3 मजीद जज साहिबान जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर जाएंगे तो फुल कोर्ट बेंच फिर 17 रुकनी हो जाएगा, और 17 रुकनी बेंच जब इस केस की समाअत करेगा और उसके बाद जो फैसला आएगा तो अक्सरियत जो है वो हुकूमत के साथ होगी। तो मैंने थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं कि अदालतों से हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अभी 3 जस्टिस साहिबान की तैनाती होगी तो उसके बाद देख लीजिएगा क्या फैसले आएंगे, वो आपको ही पता चल जाएगा। इसके अलावा सीनियर साहबी मोहम्मद मालिक साहब ने एक एतराफ़ किया है और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी जिनको रिलीफ मिल रहा है, आपको तो साइफर में बरी कर दिया गया, इसके अलावा 9 मई में इनको रिलीफ मिल रहा है। इसके अलावा मैंने बताया कि इनके खिलाफ दीगर केसेस एक एक करके इनको रिलीफ किया जा रहा है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस इस वक्त जो है सर फहरिस्त चल रहा है। 3 गवाहों की जो इसमें गवाही रह गई है, उनकी गवाही हो जाएगी, जरा मुकम्मल होगा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील आएंगे, उनसे सवाल करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो अदालत अपना फैसला करेगी। लेकिन अब्दुल मालिक के मुताबिक एक नया गवाह जो है आपको सामने आने वाला है, और वो यकीनन ऐसे सबूतों के साथ आएगा कि उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का जेल से आना मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि मलक रियाज पे पहले तवक्को की जाती है कि शायद मलक रियाज साहब आएंगे, और उसके बाद मैंने बताया था कि जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर शायद ये वादा माफ गवाह बने, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। अब ये नया गवाह जो होगा ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा दौलत समेटने वाली, दौलत लूटने वाली फ़राह गोगी। फ़राह गोगी का नाम जो है वो मंजर आम प्यारा लगता है, ये कि फ़राह गोगी जो है किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकती है। कुछ ज़राए से खबर है कि वो कुछ लोगों से राब्ते में है, और शायद होता है कि वो कभी भी पाकिस्तान आ जाएंगे वीडियो लिंक के जरिए, शायद वो अपना बयान दे दें और बता दें कि किस किस तरह उन्होंने करप्शन किया और उनके साथ कौन कौन लोग मुलविस थे। तो यकीन फ़राह गोगी अब मंजर आम पर आ सकती हैं, और वो आकर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो है गवाही दे सकते हैं। जिस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, तो अगर वो फ़राह गोगी आ जाती हैं और वो सबूतों के साथ आ जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस में जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की कहने पे क्या-क्या काम किए, तो यकीनन वो एक बड़ी और मजबूत गवाही होगी, और उसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई जो है नामुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा फैसल वाडा ने भी जो है कहा है कि 18, 20, 21 उन्होंने कहा 21 अक्टूबर जो है मेरी सालगिरह का दिन है, 21 अक्टूबर को मेरी सालगिरह होती है। 18, 20 और 21 अक्टूबर बोल रहा है इंतहाई अहम है। तो देख लीजिएगा ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको व्लॉग बताया है ना, ये सारा कि इससे पहले जो फैसला करना था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो ये सारे मामला जुलाई में करने थे इन्होंने बजट के बाद, लेकिन अब साइफर का केस आया तो उसके बाद अब ये फैसले बहुत जल्द करने हैं, और हो सकता है ये जून में तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन जुलाई में 18, 20, 21 जुलाई को हो सकता है ये सारे मामला हों, ये तमाम चीज़ें मंजर आम पे आएँ, और उसके बाद ये गवाही और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक नया मसला पैदा हो। जैसे उनको रिलीफ मिल रहा है, वो रिलीफ मिलना उनको बंद हो जाए, और उनका जेल से बाहर आने के तमाम रास्ते जो है बंद हो जाएँ। तो ये आज की कुछ खबरें थी, मेरा क्योंकि गला भी ख़राब है, मैंने कहा कुछ खबरें आपके साथ शेयर करता रहूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नए तरीके के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।